अब आप यहाँ पे देखोगे गाइज हमारी दो एक्टिविटीज़ हैं। एक तो एक्टिविटी ये है जो अभी हमने क्रिएट करी है, ये एक्टिविटी कौन सी है, डेड एक्टिविटी है। क्यों डेड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मर चुकी है एक्टिविटी, हमने ऑलरेडी से डिलीट कर चुके हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको भी देखते हैं गाइज। अब यहाँ पे हमारा क्या है, थीम पे एरर आएगी अभी। तो यहाँ पे गाइज ऐसा करते हैं, इसको एक्टिविटी को, इसी वाली एक्टिविटी को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक्शन एंड लॉन्चर तो चाहिए। तो इससे ओपन कर लेते हैं, इसे एंड्रॉयड नेम यहाँ से डिलीट करके सिंपल जो हमारा इतना वाला पार्ट है इसे आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ये आ चुका है। यानी जो एंड्रॉयड मी वाला स्टाइल है, आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो हमने नई वैल्यू करी है थीम डॉट कॉम्पैक्ट, राइट, यहाँ पे हमारा स्टाइल में होगा गाइस। यहाँ पे थीम में कौन सा आ गया, हमारा ऐप थीम आ गया है, राइट, यहाँ पे ऐप थीम ही है हमारा। हाँ ऐप थीम है, तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, यहाँ पे ऐप थीम चूज़ कर लिया है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में। और कोई चीज़ नहीं बची है गाइस, सारी चीज़ें हमारी सही से सेट हो चुकी हैं। तो इसे मैनिफेस्ट को हम बंद कर सकते हैं। एंड ये वाली फाइल भी गाइस मेरी क्रिएट हो चुकी है, तो इसको मैं बंद कर सकता हूँ अब। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे हमारी ज़्यादातर अब एरर्स क्या हो जानी चाहिए, रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे हमारी ये एरर क्यों नहीं रिजॉल्व हो रही, ये देख लेते हैं। आई थिंक गाइस यहाँ पे मुझसे गलती से जो हमारा ड्रॉयबल वाला फोल्डर था वो मुझसे यहाँ पे क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जो मेरा यहाँ पे ड्रॉयबल वाला फोल्डर था मैं उसको यहाँ पे कॉपी करके इसमें डाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पे ड्रॉयबल फोल्डर कॉपी कर लिया और सिंपल इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा ड्रॉयबल फोल्डर आ गया। अब गाइज यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा एसेट वाला फोल्डर था। अब आप यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आ रही है, जितनी भी मेरी इमेजेस थी वो यहाँ पे सारी शो हो रही हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसे बंद कर देते हैं, सारी फाइल्स को फ़िलहाल बंद कर देते हैं। सिंपल क्या खोल के रखते हैं, अभी अपनी जो मेन एक्टिविटी है उसे ओपन करके रखते हैं। और गाइस कोई भी चीज़, कोई भी आप कोई जो हमारा जितने भी हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट था, राइट, जब आप पूरा इसे कर लो तो एक बार हमेशा इम्यूलेटर पे रन ज़रूर करके देख लिया करना कि हमारा यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि रन होने पे ही हमारी जो मेन एरर होती है वो पता चलती है, राइट। तो एक बार इसे इम्यूलेटर पे रन करके देख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसके थोरो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद किस पे पढ़ेंगे, इसके अपने एक्सरसाइजेस पे बढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है। जैसा आप देख रहे हो कोई हमारा यहाँ पे इशू नहीं आया है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा अभी कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमारे लेआउट में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए यहाँ पे। तो ये बेसिकली गाइस इम्यूलेटर इसलिए रन करके देखा है हमने, ताकि हमारा कोई कोड में कोई एरर ना हो, कोई हमारे बेसिकली कोई चीज़ हमने गलत नहीं इनपुट कर दी हो, यहाँ पे इसके लिए हमने करा था। अब क्या कर लेते हैं गाइस, एक थॉरो देख लेते हैं कि हमारे बेसिकली अभी जो स्टार्टर कोड है उसमें क्या क्या हैगा। तो सबसे पहले गाइस हमने किस में देख लेते हैं, जो हमारा डेटा था, डेटा में हमारे एंड्रॉयड इमेज एसेट्स के नाम से एक क्या है, हमारी क्लास है। अगर आप इसमें देखोगे तो बेसिकली जो हमारे एंड्रॉयड इमेज एसेट क्लास है ये, राइट, इसमें क्या है, हमारे पास लिस्ट है, एरे लिस्ट है किसकी, जितने भी हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, जो हेड फाइल्स हैं। फिर किसकी फाइल्स हैं, हमारे पास 12 फाइल्स हैं किसकी, बॉडी की, एंड 12 फाइल्स हैं किसकी, लेग्स की। तो बेसिकली गाइज ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये मेथड यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कोई भी फाइल, जो कोई सी भी हमारी इमेज फाइल है उसको एक्सेस कर सकें, राइट। तो ये चीज़ क्या है गाइस, हमने ऑलरेडी एक मेथड लिख रखा है जो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यूज़ कर सकते हैं हम किसके लिए, जो हमारी इमेजेस हैं, राइट। आप यहाँ पे कमेंट भी देख सकते हो, क्लास फॉर स्टोरिंग ऑल द इमेज ड्रॉएबल रिसोर्सेज एंड एरे लिस्ट, क्योंकि हमें किस टाइप में शो किस टाइप में करवाना है, लिस्ट के फॉर्म में करवाना है और उसे स्टोर भी करवाना है। तो ये क्या है, उसके लिए है। इसको अभी यूज़ करेंगे, जैसे जैसे हम आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे। एंड क्योंकि गाइस सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करके चलना है वो किस में चलना है, हमें फ़ोन व्यू के हिसाब से हम चलेंगे, ओके। तो ये हमें इस वजह से इसमें वर्क करेंगे। इसके बाद क्या आ जाता है, हमारे एंड्रॉयड एक्टिविटी में जो हमारी मेन एक्टिविटी है ही, इसके बाद क्या आ जाता है, हमारा मास्टर लिस्ट अडेप्टर। मास्टर लिस्ट अडेप्टर में क्या है कि बेसिकली जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जितनी भी हमारी फाइल्स हैं उसको कौन सी इमेज कहाँ दिखानी है, कौन सी लिस्ट कैसे शो करनी है, ये पूरा क्या कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, राइट। जो हमारी एंड्रॉयड इमेज एसेट वाला क्लास है इसको हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। ये हमारी क्या है, फिक्स क्लासेस हैं। एंड गाइज एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमें,
जैसे जो हमारी फ्रैगमेंट होती है, राइट, हम फ्रैगमेंट यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल एक्टिविटी में भी यही फंक्शनैलिटी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते थे। बट इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी फ्रैगमेंट होती है, फ्रैगमेंट में हमारे पास बेनिफिट क्या होता है कि फ्रैगमेंट हमारी, हम मल्टीपल फ्रैगमेंट शो कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, राइट। बट फ्रैगमेंट में एक चीज़ की और आसानी है गाइस, की जो फ्रैगमेंट होती है वो हमारी लाइफ साइकिल बेस्ड होती है। लाइफ साइकिल बेस्ड इन द सेंस, जैसे हमारी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है, ऐसी क्या होती है, हमारी फ्रैगमेंट की भी लाइफ साइकिल होती है। सिंपल हमारा क्या होता है, जो हमारा व्यू होता है फ्रैगमेंट का, राइट। तो जो नॉर्मली क्या होता है, हमारे सिंपल जो एक्टिविटी होती है उसी को हम डायरेक्टली लेआउट से अटैच कर देते हैं और व्यू शो करवा देता है। लेकिन हमारे फ्रैगमेंट में क्या होता है, जो हमारी फ्रैगमेंट होता है वो ही हमारा व्यू होता है, और उस व्यू को हम ओवरलैप कर देते हैं किस पे, हमारी एक्टिविटी पे। तो बेसिकली जो हमारी फ्रैगमेंट होता है, जैसे हमारी जो सिंपल एक्टिविटी होती है, राइट, उसे क्या करते हैं हम ऑन क्रिएट, सेट कंटेंट व्यू कर देते हैं, ऑन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, ऑन क्रिएट होता है। कॉल बैक मेथड जो उसका होता है, किसका होता है, जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी होती है ऑन क्रिएट होता है, जबकि जो हमारी फ्रैगमेंट की कॉल बैक होता है वो क्या होता है, ऑन क्रिएट व्यू। तो बेसिकली व्यू को हम अटैच कर देते हैं फ्रैगमेंट को अपनी किससे, एक्टिविटी से। ऐसे ही जब हम फ्रैगमेंट को डिस्ट्रॉय होता है तो ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, तो एक हमारा दूसरा कॉल बैक है। तो जो हमारी फ्रैगमेंट होती है वो क्योंकि हमारी एक्टिविटी के अंदर इम्पोज है, ओके, एक एक्टिविटी है उसके अंदर हमने मल्टीपल फ्रैगमेंट डाल रखे हैं। तो हमें एक चीज़ की आसानी ये भी है गाइस, कि जो हमारी फ्रैगमेंट है वो किसको फॉलो कर रही है, लाइफ साइकिल्स को फॉलो कर रही है, ओके, जो हमारी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है उसको फॉलो कर रही है। तो जब हमारी क्रिएट होगी तो ऑन क्रिएट व्यू, फ्रैगमेंट का एक अलग कॉल बैक है, और डिस्ट्रॉय पे ऑन डिस्ट्रॉय व्यू। तो हम फ्रैगमेंट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि कब हमें कौन सी कॉल बैक लेना है, कब हमें उसे डिस्ट्रॉय करना है, कब क्रिएट करना है। ये क्या है, हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, एंड बहुत हमें क्या प्रोवाइड करता है गाइस, आसानी प्रोवाइड करता है, राइट। तो यहाँ तक का गाइस हम लोगों ने समझ लिया है कि क्या ऐप है, क्या हमें अचीव करना है, एंड क्या हमारा इसमें लॉजिक होने वाला है फ्रैगमेंट का। अब किस पे चलते हैं गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, हम कैसे इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइस अब क्या कर लेते हैं, अपने पहले टास्क की तरफ बढ़ते हैं। एंड पहला टास्क हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे क्या करनी है, अब यहाँ पे फ्रैगमेंट शो करवानी है, राइट। तो गाइस यहाँ पे सिंपली हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक फ्रैगमेंट क्रिएट कर लेंगे। अब गाइस ये जो फ्रैगमेंट क्रिएट करनी है, ये हमें बेसिकली करना क्या है, कि मुझे बेसिकली एक हमारी फ्रैगमेंट है, राइट, उसे अपनी होस्ट एक्टिविटी में शो करवाना है। अब होस्ट एक्टिविटी कौन सी है, हमारी एंड्रॉयड मी एक्टिविटी, क्योंकि हम जो फ्रैगमेंट होती है वो किसी ना किसी एक्टिविटी में शो होती है, राइट। तो वो हमारी हम क्या इसमें करेंगे, शो करेंगे एंड्रॉयड मी एक्टिविटी के अंदर। अब गाइस क्योंकि मुझे एक फ्रैगमेंट शो करवानी है तो मुझे उसका एक लेआउट भी इन्फ्लेट करवाना पड़ेगा, राइट, जो हमारी फ्रैगमेंट है। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली फ्रैगमेंट ना क्रिएट करके एक उसे सुपर इम्पोज कर लेते हैं, और यहाँ पे गाइस पहले सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़े समझने के लिए क्या कर लेते हैं, एक इमेज व्यू डिस्प्ले करवा लेते हैं, किसके अंदर, अपने एक फ्रैगमेंट के अंदर। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो हमने इम्यूलेटर यहाँ पे रन किया था, फिलहाल जो हमारा इम्यूलेटर था उसके अंदर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा एम्प्टी शो कर रहा है, राइट, इसमें कुछ शो तो हो नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो ये टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमारी फ्रैगमेंट है वो यहाँ पे हमारी शो हो रही है या नहीं। तो इसे फिलहाल इम्यूलेटर को बंद कर देते हैं यहाँ से, एंड क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल गाइज किसके लिए लेआउट, एंड इस चीज़ का गाइज ध्यान रखना है, ये लेआउट हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, अपनी फ्रैगमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी लेआउट रिसोर्स फाइल आ गई। अब इस लेआउट रिसोर्स फाइल का नाम क्या रख लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, बॉडी पार्ट्स चाहिए, राइट, किसके, फ्रैगमेंट से। तो यहाँ पे नाम ले लेते हैं इसका फ्रैगमेंट बॉडी पार्ट्स, ओके। एंड यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसका जो रूट एलिमेंट है वो क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे इमेज व्यू, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इमेज व्यू चाहिए, क्योंकि मुझे क्या शो करवानी है, इसमें इमेज शो करवानी है। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, क्रिएट कर ली। तो यहाँ पे गाइज हमारी क्या क्रिएट हो गई है, एक इमेज व्यू के नाम से हमारा रूट क्रिएट हो गया है। अब ये किसके लिए गाइस क्रिएट हो चुकी है, लेआउट किसके लिए है, ये हमारी फ्रैगमेंट के लिए, क्योंकि मुझे इसमें फ्रैगमेंट में शो करवाना है। अब गाइस क्योंकि मुझे इसे रेफरेंस देना होगा, तो ऐसा कर लेते हैं, इसकी एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं, मुझे रेफरेंस देने में थोड़ी सी आसानी होगी इसे। तो इसका नाम रख देते हैं, गाइस बॉडी पार्ट, और क्या है ये, इमेज व्यू है हमारा, राइट, क्योंकि मुझे व्यू जनरेट करना है। तो ये क्या आ गया हमारा, बॉडी पार्ट इमेज व्यू। अब ये तो बॉडी पार्ट इमेज व्यू है गाइस, ये तो हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया है।
अब किस में चलते हैं, अपने यूआई में चलते हैं।